हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KBC विन पे। दोस्तों 14th में है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ लेटेस्ट अपडेट KBC ग्राउंड ऑडिशन के रिगार्डिंग, ट्रिपल एफ कॉलिंग के रिगार्डिंग और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में ग्राउंड ऑडिशन में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं पार्ट 2 नाम दे दूंगा, सेम थंबनेल लगा दूंगा और पार्ट 2 कर दूंगा इसको, क्योंकि लगभग सब कुछ वही है। क्वेश्चंस नए होंगे और कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये जान लीजिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। पहले ट्रिपल एफ से शुरू करते हैं। ट्रिपल एफ के लिए दोस्तों फर्स्ट वीक की शूटिंग हो चुकी है, सेकेंड वीक की कल ख़त्म हो जाएगी। आज छुट्टी था, संडे को शूटिंग नहीं हुई है, कल होगी, कल आखिरी शूटिंग होगी। इसके बाद कुछ लोगों को कॉल आया है जो जून में उनको शूटिंग के लिए बुलाया गया है। बीच का कोई अपडेट आया नहीं मेरे पास कि किसी को कॉल आए हैं कि नहीं, ये अपडेट है नहीं, या उन्होंने गैप दिया है या किसी का हुआ है, हम लोग को पता नहीं चला है। जैसे ही पता चलेगा वो आपको बताऊंगा। तो आप ट्रिपल एफ के लिए वेट करना है, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, उसको स्टॉप नहीं कीजिए कि अभी तक कॉल नहीं आया है। बिल्कुल अपने आप को लो नहीं होने देना है, मनोबल बनाए रखिए, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ट्रिपल एफ वालों के लिए जो उस ट्रिपल एफ कॉल का वेट कर रहे हैं, आराम से वेट कीजिए। वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कॉल आना नहीं आना। आप अपना बेस्ट दे चुके हैं, आपको अपना प्रिपरेशन करना है, करते जारी रखना है। अगला है KBC ग्राउंड ऑडिशन का सब कुछ हम लोग चर्चा प्रीवियस वीडियो में, यही इसी वाले वीडियो में हम लोग ने सब कुछ डिटेल में बात किए थे। बस एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि अचानक किसी ने मुझसे पूछा कल, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी वो शेयर कर देना चाहिए था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब GK टेस्ट होगा, OMR शीट मिलेगा, तो क्या उसको हम एडिट कर सकते हैं? मतलब मिटा के यदि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर ABCD में मैंने B कर दिया, तो क्या फिर उसको करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों आप करेक्शन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आप करेक्शन नहीं करिए। एक बार आपने ओमर शीट में भर दिया तो भर दिया, वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये मैं ग्राउंड ऑडिशन के बारे में अपडेट था, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल अभी आएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैराथन वालों के लिए भी बता देना चाहता हूँ, उसके लिए भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मैराथन वाले के लिए अभी कॉल शुरू भी नहीं हुआ है और कॉल इन्हीं लोगों के साथ में ही आएगा। उनका भी ऑडिशन साथ में, मतलब अलग से लास्ट में होगा, उनका भी ऑडिशन होगा। लेकिन ऑडिशन होगा 100 लोगों को, टॉप 100 को लिया जाएगा, ये आप लोग को पता है। क्योंकि ये पहली बार हुआ था पिछले साल 30 दिसंबर को, तो इसके बारे में डिटेल डेटा उपलब्ध नहीं है कि कितने क्वेश्चन सही करने पे वो सेलेक्ट किए जाएंगे, कितना सही होना चाहिए, कितना गलत होना चाहिए। यदि पहले से होता आता तो कुछ आइडिया होता है, क्योंकि पहली बार हुआ था तो उतना आइडिया नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि 700 में 680 उनके सही हैं और वो उनको तो लगता है कि वो सबसे टॉप पे होंगे। तो मैं भी विश्वास करता हूँ यदि सही है उतना, यदि सही किया है तो हो सकता है टॉप पे हो। तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, किसका किसका होगा। कोई मेरिट लिस्ट तो निकालेगा नहीं, सीधे 100 लोगों को, बाकी को तो पता नहीं चलेगा। सीधे 100 लोगों को मैराथन के लिए उनको बजाबते ऑडिशन कॉल में बताया जाएगा, आपको मैराथन के थ्रू चुना गया है। तो अब वेट कीजिए, सब कुछ एक हफ्ते के अंदर सब कुछ हो जाना है। इसलिए ये अगला हफ्ता जो आ रहा है ना, इसी में सब कुछ हो जाना है। मैराथन के लिए भी कॉल आ जाना है। क्यों आ जाना है? क्योंकि ये आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे ऑडिशंस इस बार मुंबई में हो रहे हैं, तो सबको 8-10 दिन का मौका देंगे मुंबई पहुंचने के लिए। और आपको पता है कि ये लोग मतलब ये 2 हफ्ते लेट से चल रहे हैं इस बार पिछले साल की तुलना में। अभी जो सारे प्रोसेस जो शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो 2 हफ्ते लेट से चला। उनको सब कुछ कवर कर लेना है, इसलिए वो जल्दीबाजी मचा रहे हैं। उन्होंने देखिए IVR कॉल भी आना लगभग, तो कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। जो IVR कॉल आता है वो भी नहीं आए। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे लगता है कि 12 तक बंद हो जाएगा। शायद बंद हो गया हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ बहुत लोग बचे हुए हैं।
शुरू कर दे, 17 तक जो टर्म एंड कंडीशन में लिखा है वहाँ तक आ जाए कि कुछ और लोगों को मौका मिल जाए। तो मैं भगवान से यही प्रेयर करूँगा आए, लेकिन जो करना है उनको करना है। उसके बाद हम लोग चलिए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मुझे और मिले हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जो पैटर्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। डीजी से संबंधित क्या क्वेश्चन आए थे वो मैं बताता हूँ। डीजी से संबंधित 2 क्वेश्चन मुझे मिला है। एक क्वेश्चन मिला था कि वेंट्रिकल्स जो है किस चीज़ से संबंधित है। तो जैसे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं दोस्तों, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो उसमें जो ऊपर में 2 होता है और नीचे में 2 होता है। तो ऊपर में ये लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, इसको राइट एट्रियम बोलते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जो होता है हार्ट का चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, वैसे ही 2 एट्रियम होते हैं लेफ्ट और राइट होते हैं। इसका आंसर हार्ट होगा। एक और क्वेश्चन डीजी से संबंधित मिला था कि डीपीटी में टेटनस, टी का फुल फॉर्म क्या है, टी किसको डिनोट करता है। तो डीपीटी बच्चों को वैक्सीन लगते हैं जब बच्चा छोटा सा होता है, 1.5-2 महीने का, उस समय लगता है। तो डी से डिप्थेरिया होता है, पी से पेटेसिस होता है और टी से टेटनस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर टेटनस होगा। तो डीजी से संबंधित 2 क्वेश्चन मुझे मिले थे। ट्रैफिक सिग्नल से एक क्वेश्चन मुझे मिला है, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे पूछा गया था ट्रैफिक से, इसका क्वेश्चन क्या था, नो हॉर्न का जो, चूँकि ये इमेज बेस्ड होता है, तो यहाँ नो हॉर्न का इमेज लगा हुआ था, बताना था क्या नाम है। तो मैंने आपको बताया है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ट्रैफिक सिग्नल के जितने साइन होते हैं ना, उसको आप एक बार रिपीट कीजिए, देख लीजिए, दिमाग में बैठाइए। उसी तरह पॉलिटिशियन से भी क्वेश्चन आए थे। पॉलिटिशियन से क्वेश्चन इसमें कुछ स्ट्रेट ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चलिए इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ। पॉलिटिशियन में बुक्स पे आते हैं, ठीक है। मैंने डिजिट क्लियर ट्रैफिक सिग्नल बुक्स पे आता हूँ। पॉलिटिशियन को किसी और चीज़ के साथ मुझे जोड़ना है, इसलिए मैं उसके बाद बुक से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मृत्युंजय के राइटर कौन है। तो शिवाजी सावंत है, मृत्युंजय के बारे में पूछा गया था। 5वां कंट्री में दोस्तों 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक तो जो कंट्री का फ्लैग पूछा गया था, जो लास्ट बार भी हम लोग ने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। तो कंट्री फ्लैग पूछा गया था, रशिया का फ्लैग दिखाया गया था, पूछा था कि किस कंट्री का फ्लैग है कंट्री में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडिया अपना बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर किससे शेयर करता है। तो ये बांग्लादेश से करता है, 4000 समथिंग किलोमीटर है। तो कंट्री से इस तरह के क्वेश्चन थे 2। एक तो कंट्री का फ्लैग था रशिया का, और दूसरा बांग्लादेश वाला क्वेश्चन था। 2 मैप से भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। उसमें रिवर का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैप का क्वेश्चन था। एक था मैप बांग्लादेश का था, और एक क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश का मैप था। तो उसको भी ध्यान रखिएगा, जैसा मैप भी देख लीजिएगा, इंडिया और इंडिया के आसपास के कंट्री का मैप ध्यान में रखिएगा। जैसे पिछले बार में मैंने बताया था कि स्टेट पूछे थे कि नेपाल, चाइना और भूटान के बीच में कौन सा स्टेट है इंडिया का, तो सिक्किम है। तो मैप से क्वेश्चन थे, तो मैप को भी आप देखिएगा। स्टेट का मैप, यूपी का मैप पूछा गया था। आप बाकी सारा मैप का डिज़ाइन देख लीजिए, किस तरह का डिज़ाइन होता है उसका। हर एक मैप का डिज़ाइन देखिए, मतलब बॉर्डर देखिए किस तरह का बॉर्डर है, किसी चीज़ से उसको कोरिलेट कर लीजिए और याद रखिएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, अब यदि परचम क्लासेस ज्योग्राफी कीजिएगा वहाँ हर एक स्टेट का मैप डिस्कस किया गया है और बहुत इजी तरीके से बताया गया है कैसे याद रखना है। तो आप परचम क्लासेस का वो देख सकते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फॉलो करता हूँ उनको, मुझे अच्छा लगता है ज्योग्राफी वहाँ से पढ़ना। तो मुझे अच्छा लगता है उनका वीडियो देखना, इसलिए मैं आप लोग को भी रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, ये आप लोग डिस्क्लेमर है मेरा। आगे डिशेज़ से संबंधित इसमें क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन चूँकि चलिए इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी मैं नीचे आपसे बात करूँगा। स्पोर्ट्स पे चलते हैं। डिशेज छूट गया, पॉलिटिशियन छूट गया,
वो मैं अभी नीचे बात करूँगा। स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था। तो दोस्तों उस समय 218 वर्ल्ड कप जो उस समय उसी का था रिसेंट पिछले साल, लेकिन उसके बाद तो फिर ये जो अर्जेंटीना जीती है 2022 का, तो आप उसको याद रख सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीती हुई है, उससे संबंधित क्वेश्चन दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और था, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है। तो शायद उस समय मिताली राज थी, अभी तो शायद हरमनप्रीत कौर है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चन था। आईपीएल से संबंधित एक क्वेश्चन था, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं। शायद विराट कोहली के हैं, कंफर्म कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। मिनिस्ट्री को भी छोड़ते हैं, मिनिस्ट्री को यहाँ छोड़ा गया था। आगे हम देखते हैं, कंट्री फ्लैग मैंने पहले बता दिया, तो कंट्री फ्लैग मुझे यहाँ बताना था, रशिया का फ्लैग था। वहाँ कंट्री में क्या था, बांग्लादेश का बॉर्डर पूछा गया था, मतलब सबसे लंबा बॉर्डर किससे शेयर करता है इंडिया। ठीक है, रिवर से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन रिवर से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, मसाले से भी क्वेश्चन नहीं था। और क्या क्वेश्चन थे, एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो मैं एक क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया, चार ऑप्शन थे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। ये चारों में से कहाँ हैशटैग यूज नहीं होता है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो मेरे ख्याल से स्नैपचैट पे हैशटैग नहीं यूज होता है, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। ठीक है, रूल और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। एक लेडी का फोटो था, वो शरारा पहनी हुई थी, और पूछा गया था जो आउटफिट है इसको क्या बोलते हैं, उसको ध्यान रखिए। इमेज बेस्ड क्वेश्चन था वो। उसके अलावा क्या था, हाँ, जो पॉलिटिक्स वाला मैंने आपको बताया ना, मिनिस्ट्री पॉलिटिशियन जो मैंने बोला नीचे बात करेंगे। तो इस पॉलिटिशियन के बारे में नहीं पूछा गया था। वहाँ पे चार ऑप्शन थे, पॉलिटिकल पार्टी का नाम था और उसका सिंबल था, और उसमें बताना था कौन सा सही है। चार पॉलिटिकल पार्टी, उसके सामने चार सिंबल दिए हुए थे, तो वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और हाथी सिंबल सही करेक्ट आंसर था। तो पॉलिटिशियन से मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा हाँ, दो इमेज बेस्ड ऐसे भी क्वेश्चन थे, जैसे अब मैंने इमेज में पूछा आइडेंटिफाई पॉलिटिकल लीडर या आइडेंटिफाई प्लैनेट, सब नीचे में आपको मिल जाए, पॉलिटिशियन, प्लैनेट। तो इसमें थोड़ा सा उस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। उसमें था कि एक तो जैसे आप समझिए फाउंडर में चलते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके आने की खुशी में मनाया गया था, और इमेज दिखाया गया था, बोला गया था कि किसके आने की खुशी में, अवसर पे, इवेंट पे इसको बनाया गया था। तो इसे इस टॉपिक पे आप रख सकते हैं। बीबी का मकबरा का फ़ोटो दिया गया था और पूछा गया था ये क्या है, बीबी का मकबरा का। एक और इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, लोगो दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट एज का, पहचानना था किसका लोगो है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो था। एक क्वेश्चन पेपर में था गूगल क्रोम का लोगो दिया गया था, वो पहचानना था कि एक किसका लोगो है। उसके अलावा आप स्टेट और कंपनी में, स्टेट में एक क्वेश्चन आप इसको ऐसे ले सकते हैं। स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक राजस्थान में एक ज्वेलरी होती है, कुंदन कड़ी बोलते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन था कि गोल्ड पे कुछ जेम्स वगैरह लगाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, तो वो कुंदन कड़ी बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि पद्म भूषण इसमें से किस पर्सनालिटी को मिला, तो वहाँ पे आपको एक साइरस पूनावाला का ऑप्शन था, रिसेंटली उनको मिला था। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था, तो आप पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री को भी देख सकते हैं। एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था, कथक करते हुए किसी को दिखाया गया था, पूछा गया था कि कौन सा डांस है। यानी जो आइडेंटिफाई वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक मैथोलॉजी से क्वेश्चन था, महाभारत में जो 18 पर्व है ना, उसमें से 4 पर्व का नाम लिखा हुआ था, और एक पूछा गया था इसमें से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है।
तो हाँ, कृष्णा पर्व एक को था ऑप्शन में, जो कि गलत आंसर था, मतलब जो सही आंसर था कृष्णा नाम का पर्व नहीं होता है। तो ये महाभारत के पर्व से ना पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप एक बार गूगल कीजिए, 18 पर्व का नाम एक बार देख लीजिए कौन कौन सा पर्व होता है उसमें। एक साइंस से क्वेश्चन था कि 4 टर्म दिए गए थे, अब पूछा गया था कि साउंड वेव से रिलेटेड इसमें से कौन सा टर्म है। तो साउंड वेव से रिलेटेड टर्म वहाँ एम्पलीट्यूड था। तो एम्पलीट्यूड सही आंसर था उस क्वेश्चन का। एक एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन था कि ट्रिपल आर के डायरेक्टर शायद पूछा गया था कौन है, एस राजामौली। तो अभी का जो रिसेंट पठान और क्या क्या मूवी आई है देख लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन मिलेंगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने जितना नोट किया था आपको बता दिया है, कुछ छूट नहीं रहा है, और बस इतना ही है। यदि कुछ नया मिलता है तो फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।